दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम जो हमारा सेकंड फंक्शन ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका हम कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोनों को हम आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर अपने कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा सल्फोनिक एसिड अपने आ रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए, तो सल्फोनिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है SO3H, या इस R एल्काइल ग्रुप की जगह अपने बेंजीन रिंग आपका AR एरोमेटिक रिंग आ सकती है। तो दैट टाइम से हम लिखेंगे ArSO3H। ठीक है। देन हम देखते हैं इसका प्रीफिक्स। सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है सल्फो, तो ये आपको याद रखना है। देन इसका हम देखते हैं सफिक्स। तो आपको पता ही है सफिक्स जो होता है वो कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर की और एक बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। कॉमन नोमेनक्लेचर में इसका जो सफिक्स होता है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी इसका जो सफिक्स होता है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीफिक्स होता है सल्फो, लेकिन जो सफिक्स होता है चाहे कॉमन नोमेनक्लेचर हो चाहे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो, दोनों में इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। देन इसका कॉमन नेम क्या होता है। अगर आपको कोई सल्फोनिक एसिड का कोई कंपाउंड है, अगर उसकी नेमिंग करनी हो और कौन सा नेम लिखना हो, कॉमन नेम लिखना हो, तो इसका कॉमन नेम होता है आपका एल्काइल सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो कंपाउंड का, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता ही है, हमने आपको पहले बताया था। कोई भी अपने आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की, उसे हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, एल्केन की फॉर्म में। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जो अपने ऑर्डर होता है वो सल्फोनिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आता है। जो फर्स्ट नंबर पे आपका जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर फंक्शनल ग्रुप वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आपका है वो आपका कौन सा, सल्फोनिक एसिड। वैसे मैं आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ही अपने सारे फंक्शनल ग्रुप करवा रहा हूँ। तो आपका अगर अपने सल्फोनिक एसिड के साथ अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए तो दैट टाइम क्या होगा, इसका तो हम यूज करेंगे सफिक्स, और दैट टाइम इस सल्फोनिक एसिड का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जैसे इसमें मैंने कहा CH3SO3H, ठीक है। जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड था उसके अंदर हमने जो कॉमन नोमेनक्लेचर किया था, उसके अंदर हमने जो 1 नंबर कार्बन था उसको हमने फॉर्म बोला था। 2 नंबर कार्बन होने पर वहाँ पर हमने एसिड अपने प्रीफिक्स से यूज किया था। अगर 3 कार्बन होते थे तो वहाँ पर हम प्रोपियोन वर्ड का यूज कर रहे थे। ये जो वर्ड है ये यहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड थे, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा CH3COH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए वो 2 हो गए, ठीक है। तो दैट टाइम अगर इसका हम कॉमन नेम लिखते थे तो हमने इसका नेम क्या लिखा था, एसिटिक एसिड। तो वहाँ हमने 2 कार्बन के लिए एसिड प्रीफिक्स का यूज किया था। लेकिन इन दिस केस हम यहाँ पर ऐसा फॉर्म एसिड वगैरह वर्ड का यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है, तो दैट टाइम अपने कॉमन नोमेनक्लेचर में फॉर्म एसिड वगैरह ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जो सल्फोनिक एसिड है उसके अंदर जो आपका फंक्शन ग्रुप है इसके अंदर खुद में कार्बन नहीं है, तो दैट टाइम अपने फॉर्म एसिड वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका हम नेम लिखते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा आपका, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, इसमें एक ही कार्बन है, तो आईयूपीएसी के अंदर एक कार्बन के कंपाउंड को एल्केन की फॉर्म में क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। आपका एल्केन की फॉर्म में क्या बोलेंगे, मीथेन, और देन इसका सफिक्स यूज कर लेंगे सल्फोनिक एसिड। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक कार्बन को इंक्रीज किया CH3CH2SO3H, तो इन दिस केस इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा आपका
वो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को अपने CH3CH2 को हम एल्काइल के फॉर्म में बोलेंगे इथाइल, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली अगर इसका आईपीसी नेम लिखना अगर आपको, तो 2 कार्बन को एल्केन के फॉर्म में क्या बोलेंगे, इथेन, और इसका आगे सफिक्स यूज कर लेंगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा आपका इथेन सल्फोनिक एसिड, कॉमन नेम हो जाएगा आपका इथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3rd नंबर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखिए मैं एक कार्बन को और इंक्रीज कर देता हूँ, CH3CH2SO3H। तो इन दिस केस इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नेम देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा आपका, आईपीसी के अंदर एल्केन की फॉर्म में 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और नेम हो जाएगा आपका प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सिंपल सा ही हो गया। अब अपने इसी कंपाउंड का मैं आइसोमेरिक फॉर्म बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए आप SO3H, तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हम क्या देखते हैं, इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अपने सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेशन बन जाता है किसी कंपाउंड में, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो आइसो, देन अपने क्या बोलेंगे, प्रोपाइल और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम में क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम के अंदर जो आपका ये SO3H है, ये सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ली जाती है, तो 1, 2 एंड 3 नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से सल्फोनिक एसिड या फंक्शन ग्रुप हमारा नियरेस्ट हो। तो इसमें कहीं से भी कर लीजिए, 2 नंबर कार्बन पे आपका आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ये 3 कार्बन की है, जिसे हम बोलेंगे प्रोपेन, और 2 नंबर कार्बन पे सल्फोनिक एसिड है, तो पहले पोजीशन बता देंगे 2 और देन हम बता देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, और देन अपने सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2SO3H। तो आपने क्या देखा, स्ट्रेट चेन का कंपाउंड है, कोई भी इसके अंदर ब्रांच नहीं है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपकी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसका कॉमन नेम तो क्या लिख देंगे, 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आईपीसी नेम की। तो आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा, तो आईपीसी नेम के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका मैं आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा हूँ, CH3CH CH3CH2 SO3H। तो आप देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दिस टाइम सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये आइसो ग्रुप बन चुका है। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के अंदर कार्बन की जो चेन ली गई उसमें स्ट्रक्चर का नेम चेंज होते रहते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा आपका आइसो, ये स्ट्रक्चर के कारण है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो हम बोलेंगे ब्यूटाइल और देन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम हो गया आइसो ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। अगर इसके बात करें आईपीसी नेम की, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ली जाती है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप स्ट्रेट लेते हो या फिर इधर से इधर मूव करते हो, तो 3 कार्बन की चेन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट हो, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2 एंड 3। देन हम 2 नंबर कार्बन पे आपका क्या सब्सटीट्यूएंट या फिर लोकेंट आ चुका है जो मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन शो करेंगे, तो आपका इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 कार्बन में मिथाइल है तो 2 मिथाइल। देन हमने लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन की है, जिसे हम बोलेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, और देन हम लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। देन देखिए इसी का हम एक नेक्स्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं कंपाउंड का, CH3 CH, देन CH3, और इधर भी CH3 और SO3 दिस टाइम मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर सेम है। ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, सॉरी ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या देखा, जिस कार्बन से सल्फोनिक एसिड अटैच है वो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है। तो ये जो अपने इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है जिस पर SO3 अटैच है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नेम हो जाएगा इसका टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है,
टर्सरी ब्यूटाइल देन सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स यूज कर लिया। अब इसका आईपीसी नेम कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली। फिर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग आप किधर से भी कर लीजिए। 2 नंबर कार्बन पे आपका मिथाइल आएगा, 2 नंबर कार्बन पे आपका सल्फोनिक एसिड आएगा। तो सबसे पहले इस लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताई जाती है, तो हम इसकी पोजीशन बता देते हैं। 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन में 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपेन। और देन अपने सल्फोनिक एसिड जो है दिस टाइम अपने 1 नंबर कार्बन पे नहीं है, 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसकी भी पोजीशन शो करनी पड़ेगी हमारे को, 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका इसका आईपीसी नेम हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस टाइम मैं अपने नंबर ऑफ कार्बन को 5 ले लेता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन, 5 कार्बन CH2 देन SO3H। तो देखिए अब इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नेम हो जाएगा कॉमन नेम पेंटाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम देखते हैं, आईपीसी नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे? पेंटेन सल्फोनिक एसिड। अब इसी की मैं सेकेंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। CH3 CH3 CH2, नंबर ऑफ कार्बन 4, एक कार्बन और आ जाएगा, CH2 देन SO3H। तो देखिए दिस टाइम हमने नंबर ऑफ कार्बन 5 है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप है। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है तो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा आपका? आइसो देन आपका पेंटाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये आइसो हो गया। अब इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। आईपीसी नेम के अंदर लॉन्गेस्ट चेन को हम चूज कर लेते हैं, नंबरिंग करते हैं जहाँ से हमारा सल्फोनिक एसिड नियरेस्ट हो, तो 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर कार्बन में मिथाइल है तो पहले इसकी पोजीशन बता देंगे 3, देन इसका नेम लिखेंगे हम मिथाइल 3 मिथाइल। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, देन आपका आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। ये इसका हो गया आईपीसी नेम। अब इसी कंपाउंड का एक और मैं अपने आइसोमेरिक फॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा CH3 CH3 देन आपका CH2 देन SO3H। तो आपने क्या देखा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का मॉलिक्यूलर सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस टाइम आपका यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस टाइम अपने ये जो कार्बन है ये 4 अदर कार्बन से अटैच है। अगर कोई कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच हो जाए तो इसे हम नियो बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या होगा? नियो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो हम क्या बोलेंगे? पेंटाइल, देन हम बोल देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम जो है वो आपका हो जाएगा नियो पेंटाइल सल्फोनिक एसिड। अब हम देखते हैं आईपीसी नेम। आईपीसी नेम के अंदर लॉन्गेस्ट चेन को हम चूज कर लेंगे। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया। नंबरिंग हम कर लेंगे 1 2 एंड 3। 2 नंबर कार्बन में दिस टाइम 2 मिथाइल ग्रुप है तो पहले हम इसकी पोजीशन बताते हैं 2,2। ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बताइए। ये भी 2 नंबर कार्बन पे, ये भी 2 नंबर कार्बन पे, और ये टोटल नंबर ऑफ जो है मिथाइल ग्रुप ये 2 है तो हमने इसके लिए क्या लिखा? डाई। 2 है इसलिए डाई। देन इसका नेम लिख लेते हैं मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन में सल्फोनिक एसिड है तो डायरेक्ट लिख देते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा हो गया आपका। ठीक है, अगर अपने सल्फोनिक एसिड की जो पोजीशन है वो अगर हम चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सपोज कर लो मैंने इस तरह से बना दिया तो दिस टाइम आपने क्या देखा? सल्फोनिक एसिड की पोजीशन है वो 3 नंबर कार्बन पे आ गई है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन में अपने, अब इसका जो है कॉमन नेम तो अपने अगर बताना चाहो तो देखो ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है और ये आपका गामा कार्बन होता है। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम लिखा जाता है। लेकिन इस तरह से आप कंपाउंड के कॉमन नेम की वजह आप इसके आईपीसी नेम को यूज करना। आईपीसी नेम ज़्यादा इजी रहता है। लॉन्गेस्ट कार्बन में 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? इसका पेंटेन। और 3 नंबर कार्बन में आपका सल्फोनिक एसिड है तो हम क्या बोल देंगे? पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड। ये सिंपल सा नेम हो गया इसका आईपीसी नेम। ठीक है, देन अपने इसी के अंदर अगर हम कुछ और चेंजेस करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं हम।
एक कार्बन पे मैं SO3H अटैच कर देता हूँ और दूसरे कार्बन पे मैं एक CH3 अटैच कर देता हूँ। तो इन दिस केस क्या होगा, देखिए आप IUPAC नेम ही इस तरह के कंपाउंड में आप प्रेफर कीजिएगा। तो अब इन दिस केस आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की वो तो हो जाएगी आपकी 4 कार्बन की, ठीक है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से आपका सल्फोनिक एसिड नियरेस्ट हो, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर कार्बन में सल्फोनिक एसिड आएगा, और अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर कार्बन पे आ जाएगा। तो अब अपने नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर कार्बन पे आपका कौन है, मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3, देन आपका मिथाइल, 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन में अगर 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। देन अपने 2 नंबर कार्बन में सल्फोनिक एसिड है तो पहले इसकी पोजीशन बताएंगे 2, और देन हम लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, SO3H आएगा साथ में, ठीक है। सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, ठीक है। तो अब देखिए अपने ये इस तरह से आपके जो कंपाउंड है नॉर्मल कंपाउंड होते हैं उनके हमने नेम लिखे। अब हम इसके एरोमेटिक कंपाउंड के नेम देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट SO3H को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जब बेंजीन रिंग से वैलेंसी फ्री हो और वो किसी ग्रुप से अटैच हो तो इसे हम बोलते हैं फेनाइल। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फेनाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अब इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं तो इस रिंग को हम बेंजीन बोल देंगे, तो ये आपकी हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देन हम देखते हैं इसी बेंजीन रिंग के साथ SO3H सल्फोनिक एसिड को अटैच कर दिया, और किसी भी एक अदर कार्बन के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं। तो दिस टाइम क्या नेम होगा, तो दिस टाइम अपने इसकी पोजीशन 1 नंबर कार्बन, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, अगर उधर से करें 1 2 3 एंड 4 नंबर कार्बन में आएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अब इसका IUPAC नेम आप प्रेफर करना। 4 नंबर कार्बन पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और इसका पूरे का नेम क्या होता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। वैसे ही आपका देखा जाए तो 1 और 4 जो पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपना पैरा पोजीशन कहते हैं। तो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा पोजीशन क्यों, क्योंकि 1 4 जो पोजीशन होती है 1 2 होती है उसे हम ऑर्थो कहते हैं, 1 3 को क्या बोलते हैं मेटा, 1 4 को बोलते हैं पैरा। पैरा पोजीशन में मिथाइल है तो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी आप इसको कह सकते हो। मान लो अगर बेंजीन रिंग के साथ ये SO3H सल्फोनिक एसिड मैंने यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने आपका इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और इधर मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब क्या किया जाए, तो ये तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या आएगी, 1 नंबर कार्बन आएगी। अब अपने किधर से चले 2 3 4 5 6, या फिर अपने 2 3 4 5 6 प्रीफर किधर से करें, तो देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर C2H5 को क्या कहा जाता है, इथाइल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मिथाइल कहा जाता है। तो अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो आपकी जो नंबरिंग है वो इस साइड से करेंगे 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, IUPAC नेम ही प्रीफर कीजिएगा। IUPAC नेम ही आपने इस तरह कंपाउंड पूछे जाते हैं, 3 इथाइल, देन आपका 5 पर कौन हो गया मिथाइल, और जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो आपके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो नेम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंपल सा आपने है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बेंजीन के साथ SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप मैंने अटैच कर दिया और मान लीजिए मैंने मिथाइल ग्रुप को यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है, और मैंने इथाइल ग्रुप को इस साइड अटैच कर दिया। अब कंडीशन है कि अब नंबरिंग कहाँ से करें, ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही आएगा, ये तो आपका क्लियर होता है कि जहाँ जो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, तो 1। अब ये आता है 2 पर, देन अपने अगर इधर से करें तो ये 1 2 एंड 3 पर आएगा। तो देखिए अगर आप इधर से जाओगे ये 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से जाओगे तो ये नियरेस्ट है ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर को दिस टाइम अपने यूज़ नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे जहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप के पास में जो भी अपने
अदर लोकेंट नियरेस्ट होता है वहां से हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो दिस टाइम अपने 1 2 देन आपका 3 4 5 एंड 6। जब नेम लिखा जाएगा तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जो पहले आता है उसका नेम लिखा जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका 5 इथाइल, ठीक है, 5 इथाइल 2 मिथाइल, देन आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका इजी से अपने कंपाउंड है कुछ जिनके हमने नेम लिखे हैं। अब देखिए अगर एल्काइल ग्रुप और आपका बेंजीन रिंग एक साथ है, लेकिन जो बेंजीन रिंग है वो अपने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। एग्जांपल से क्लियर होगी आपकी चीज। जैसे ये बेंजीन रिंग यहाँ अटैच कर दिया मैंने और इसके साथ मैंने इस तरह से अपने एल्काइल ग्रुप अटैच करके यहाँ मैंने SO3 अटैच किया। अब इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस आप ध्यान रखिएगा, इसका आईपीसी नेम ही आप प्रेफर करते हैं हम। तो इन दिस केस जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है वो ये आ जाएगी, ये 2 कार्बन की, और इस कार्बन के ऊपर ये जो है बेंजीन रिंग ये अपने सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले तो जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नियरेस्ट से वहीं से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 नंबर कार्बन में आपका क्या फेनाइल ग्रुप है। तो इसका आईपीसी नेम देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम कहेंगे 2 फेनाइल, 2 नंबर कार्बन में फेनाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन में 2 कार्बन है तो हम कहेंगे आपका इथेन, देन आपका हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो 2 फेनाइल इथेन सल्फोनिक एसिड। मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं सल्फोनिक एसिड अटैच कर देता हूँ, यहाँ अपने एक फेनाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैं क्लोरीन अटैच कर देता हूँ। ये भी आपका अपने सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए अपने इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस आपका ये जो बेंजीन रिंग है ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन नहीं रहेगी। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो एक जो स्ट्रेट चेन में यही कार्बन रहते हैं। तो आपका देखिए सबसे पहले तो अपने लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से हमारा सल्फोनिक एसिड क्या नियरेस्ट हो। तो लॉन्गेस्ट चेन में सीधी स्ट्रेट चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से सल्फोनिक एसिड नियरेस्ट हो, इधर से 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से 2 पे आ रहा है, ठीक है। अब इसका नेम लिखते हैं। तो इसका जो अपने होगा फेनाइल नेम होगा, और ये Cl है जिसको हम क्या बोलेंगे क्लोरो बोलेंगे, ये उसका प्रीफिक्स हो गया। तो अब देख लीजिए आप सबसे पहले तो हम जो सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट होते हैं उनके नेम लिखते हैं। तो ये क्लोरो है, ये फेनाइल है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आएगा। तो क्या नेम हो जाएगा इसका 4 क्लोरो, 3 पर आपका फेनाइल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन में 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंटेन, और 2 नंबर कार्बन में सल्फोनिक एसिड है तो हम इसके पहले पोजीशन बताएंगे 2, देन हम लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम हो जाएगा आपका 4 क्लोरो 3 फेनाइल पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा अपना नेम हो गया। अब अगर इसके साथ मैं कोई अपना साइक्लिक कंपाउंड को अटैच कर देता हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को यूज ले लेते हैं दिस टाइम। मान लो मैंने इस तरह से अपना कोई कंपाउंड हमारे को गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर अपने इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई। तो अब हमने देख लिया ये कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। और अगर अपने स्ट्रेट चेन के कोई कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म बनाता है तो उसके साथ साइक्लो प्रीफिक्स का यूज कर लेते हैं हम। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा आपका कॉमन नेम जो लिखेंगे वो तो क्या लिखेंगे साइक्लो पेंटाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये 1 नंबर कार्बन पे है तो 1 नंबर अपने शो करना जरूरी नहीं होता। आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम हो जाएगा इसका साइक्लो पेंटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अपने एल्केन बोलते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर लॉन्गेस्ट चेन को। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन है, लेकिन फर्स्ट कार्बन लास्ट का आपस में अटैच है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए साइक्लो प्रीफिक्स का हमने यूज कर लिया। तो नेम हो गया आपका साइक्लो पेंटेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ हमने सल्फोनिक एसिड को अपने अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, यहाँ मैंने CH3 इस तरह से इसको अटैच कर दिया। तो इसका आईपीसी नेम देखिए क्या हो जाएगा आपका। आईपीसी नेम के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने देख ली 5 कार्बन है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5।
अगर इधर से आएंगे 1 2 3 पर आएगा पहला अपना सब्स्टिट्यूएंट, उधर से अपने 2 नंबर कार्बन पे आ गया तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे। देन अब हम देखते हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर है, तो ये आपकी हो गई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, इसको हम बोलते क्या, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये आपका 2 नंबर कार्बन पे कौन है, मिथाइल है, और ये आपका है आइसोप्रोपाइल। तो इसके दोनों नेम लिख लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स जो साइड चेन है इसका अपने जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है वो पीछे मैं आपको सिखा चुका हूँ लास्ट क्लासेज में, जो एल्केन एल्कीन का जो है नोमेनक्लेचर उसमें आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखो इसका नेम जो है वो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है, ठीक है। आइसो का अपने आई जो होता है वो अपने नोमेनक्लेचर में प्रीफर किया जाता है, तो उसका नेम क्या हो जाएगा आपका 4 आइसोप्रोपाइल। देन आपका 2 पर कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल। देन आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, और देन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो 4 पर अपना आइसोप्रोपाइल, 2 पर मिथाइल, ये खुद है साइक्लोपेंटेन, और फिर हो गया आपका सल्फोनिक एसिड। तो देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम अपने इसी साइक्लोपेंटेन के साथ अपने एक SO3 सल्फोनिक एसिड और एक कार्बन में CH3 और दूसरे कार्बन में C2H5 को अटैच कर देता हूँ। अब नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से ये भी 3 नंबर कार्बन पे, ये भी 3 नंबर कार्बन पर, देखोगे तो ये इथाइल है आपका और ये क्या है आपका मिथाइल है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर पहले ई आता है, तो नंबरिंग 1 2 3, देन हम 4 एंड 5 इधर से ही नंबरिंग करेंगे। अब नेम क्या हो जाएगा इसका, आईपीसी नेम देखिए आप, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 3 इथाइल, देन आपका 4 मिथाइल, और ये 5 कार्बन की चेन है तो हम कहेंगे साइक्लो पेंटेन, और देन आपका हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। CH2 और COOH मान लो मैंने, और इस कार्बन पे मैंने SO3H ग्रुप को अटैच कर दिया। तो इन दिस केस क्या होगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर सल्फोनिक एसिड से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो दिस टाइम अपने उसको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग दिस टाइम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये 4 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4 आपका, ठीक है। तो इन दिस केस हम इस SO3H का तो प्रीफिक्स यूज करेंगे जो क्या होता है आपका सल्फो होता है, और COH इसे हम सफिक्स यूज करेंगे जो क्या होता है आपका ओइक एसिड होता है, ठीक है। तो नेम लिखते हैं, आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर कार्बन पे कौन है सल्फो, तो 3 सल्फो, लॉन्गेस्ट कार्बन 4 कार्बन की है तो ये आपका हो गया ब्यूटेन, और देन सफिक्स क्या हो जाएगा ओइक एसिड, तो नेम हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके कार्बन ले लिए, ये 5 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने SO3H को अटैच कर दिया, दिस टाइम यहाँ मैंने CH3 को अटैच कर दिया, और यहाँ मैं अपने C2H5 को अटैच कर देता हूँ। एक Cl और ले लेते हैं जैसे कि, ठीक है। तो इन दिस केस क्या नेम होगा, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को लीजिए आप, तो ये आपका 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लेकिन अगर ऊपर चले जाए तो यहाँ 2 कार्बन है, तो 5 एंड 6 आपके 6 कार्बन हो जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम अपने इधर से अपर की तरफ मूव करेंगे। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन वाली होगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, ठीक है। अब देखिए आप नंबरिंग हो गई है हमारी। अब हम अपने देखते हैं, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, SO3H का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जो हमारा होता है सल्फो, और ये भी मिथाइल और ये क्लोरो। तो सबसे पहले अपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जो पहले आता है उसको लिखा जाता है, तो Cl आपका क्लोरो होता है, तो हम क्या बोलेंगे 4 क्लोरो। 4 नंबर कार्बन में मिथाइल है, 2 नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है, और 3 नंबर कार्बन पे आपका सल्फर है। लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर एस जो है वो बाद में आता है, तो पहले हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, देन आपका 3 पर है सल्फो, तो 3 सल्फो,
और लॉन्गेस्ट कार्बन में 6 कार्बन है, तो हम बोलेंगे हेक्सेन ओइक एसिड। तो हेक्सेनोइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का आपका आईपीसी नेम हो जाएगा क्या? 4 नंबर कार्बन में Cl है तो 4 क्लोरो, देन आपका 2 और 4 पर मिथाइल है तो 2 4 डाई मिथाइल, देन आपका 3 पर सल्फो, और फिर लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से जो आपके सल्फोनिक एसिड होते हैं इनका हम अपने नोमेनक्लेचर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर